पॉलिटिकल साइंस के अंदर जब हम पॉलिटिकल थियरी की बात करते हैं तो बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जैसे कि डेविड ईस्टन हो गए या अल्फ्रेड कोबान हो गए या पीटर लैसलेट हो गए। इन्होंने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी की बात की। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल थियरी इज ऑन दी डिक्लाइन, और उन्होंने ये नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट या अप्रोचेस जो हैं पॉलिटिकल साइंस को या पॉलिटिकल थियरी को पढ़ने के, उसके अगेंस्ट थे, और उन्होंने बिहेवियरल अप्रोच की बात की। और इन सब में डेविड ईस्टन इज ए प्रोमिनेंट स्कॉलर जिन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल थियरी इज़ डेड, और इसके लिए उन्होंने 4 फैक्टर्स बताए कि वाई पॉलिटिकल थियरी इज़ डेड। 4 फैक्टर्स ही टॉक्ड अबाउट, राइट। सो दोज 4 फैक्टर वर हिस्टोरिसिज्म, hyperfactualism, confusion between science and theory, and fourth one is moral relativism। तो ये 4 कारण इन्होंने दिए कि वाई पॉलिटिकल थियरी इज डेड। फिर इन्होंने पॉलिटिकल थियरी को पॉलिटिकल साइंस से रिप्लेस करने की बात की, और ये कहा कि हमें बिहेवियरल अप्रोच अपनाना चाहिए पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए। इन्होंने जैसे कि पॉजिटिविज्म है, एम्पेरिकल अप्रोचेस हैं जो कि एक साइंटिफिक स्टडी के लिए ज़रूरी होता है, वैसे पॉलिटिकल साइंस को हमें साइंस की तरह पढ़ना चाहिए। और इन्होंने 8 कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियरलिज्म के अंदर दी जिसके यूज से हम पॉलिटिकल साइंस को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो डेविड ईस्टन के वो 8 कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थे बिहेवियरलिज्म को लेकर, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने जो 8 अप्रोचेस या 8 फीचर्स बताए, वो उसको हम एक निमोनिक से याद रख सकते हैं। वो ये है कि RVTQBSTI। R for regularity, V for verification, T for technique, Q for quantification, V for values, S for systematization, P for pure science, and I for integration। तो ये 8 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं बिहेवियरलिज्म को के, जिसको यूज़ करके इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की या पॉलिटिकल साइंस को समझने की कोशिश करने के लिए बात की।